तो जय हिंद सभी मेरे फ्लाइंग ऑफिसर्स को, क्योंकि आज मैंने जो बात की थी आपसे कि आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आऊंगा जो डिक्टो कॉपी होगा आपके 31 जनवरी के बिहाफ में। तो वो आज का पूरा सेशन आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि 31 जनवरी को आपका एग्जाम होना है। वो पहले से डिसाइड था, आपने देखा कल ही आपका एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज हुआ। अब उसके बारे में जो समझना है और कैसा पेपर आएगा, पेपर का क्या पैटर्न है, एकदम नए पैटर्न पर ही हम डिसाइड करने जा रहे हैं। एकदम नया पैटर्न होगा जहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसी चीजें होती हैं, वो सब जाना है। और आपको ये चीज, ये पूरा पेपर एग्जाम से पहले देख के जाना है, जिससे बहुत सारे आइडियाज आपको मिलेंगे। पेपर का पैटर्न नया पुराना हर तरह का चीज मिल जाएगा। तो बिल्कुल देरी नहीं करनी है, आधे घंटे के अंदर 25 मिनट के अंदर ये पूरा पेपर सॉल्व करने जा रहा हूं मैं आपके साथ। मेरा नाम रामकृष्ण शुक्ला। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एफकेट एग्जाम पेपर जो होगा वो ये सामने है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, यानी जो आपका ये जो क्वेश्चन है वो पूरा मिला के है, लेकिन 30 क्वेश्चन आपको पता है कि आपके एफकेट पेपर में आते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें जो सॉल्व करना है वो है हमारा इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में हमें सबसे पहले क्या दिखाई देगा, एक पैसेज। कहते हैं कि पैसेज से सब डरते हैं, लेकिन जिस चीज से सब डरते हैं उसी चीज पर तो हम आगे काम करते हैं। उसको सबसे पहले लेके आ जाते हैं अपने सामने, और ये होता है दमदारी का खेल। आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा है बाद में करूंगा, हो सकता है आपको समय ना मिले, किसी और चीज में उलझ जाए। तो शुरुआत आप यहीं से कर लीजिए, बिना डरे, बिना किसी संकोच के। थोड़ा सा जब भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं बता देता हूं, अगर आप इसको सॉल्व करते, किसी भी पैसेज को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका जो आज बताने जा रहा हूं, आप उसको इंप्लीमेंट कर दीजिएगा अपने 31 जनवरी वाले पेपर में। फिर देखिए कि है या नहीं। आप कभी भी पूरे पैसेज को ना पढ़ें। पैसेज को पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, बिल्कुल मत पढ़िए, लेकिन हां आप आइडिया जरूर लेने के लिए बीच की 2-3 लाइन, लास्ट की 2-3 लाइन या शुरू की भी 1 लाइन पढ़ लीजिए। यू विल गेट एन आइडिया कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारा पैसेज लिया गया है ये हिस्टोरिकल है, सोशल है, साइंटिफिकल है या टेक्निकल है, कैसा क्वेश्चन, कहां का ये टॉपिक आया, ये आपको जरूर पता चल जाएगा। जियोग्राफिकल है ना। तो सबसे पहले ओवर 400 ईयर्स आफ्टर माइकल एंजेलोस डेथ, यानी माइकल एंजेलो नाम के जो कोई कौन है पता नहीं, क्योंकि अभी तो मैं सबसे सामने आपके पढ़ रहा हूं, मैं आपको आइडिया लेने की बात बता रहा हूं। अभी मैं उसको भी बता दूंगा कि ये एग्जैक्टली है कौन। ठीक है, तो इनके 400 साल, मृत्यु के 400 साल बाद की बात हो रही है। स्कॉलर्स आर स्टिल अनरिवेलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ हिज आर्ट। अब यहां पर अगर उनके आर्ट की बात हो रही है तो माइकल एंजेलो, इसका मतलब एक आर्टिस्ट रहे होंगे, पक्की बात है ना। और यही तो देखिए तरीका है जानने का कि माइकल एंजेलो क्या थे, एक आर्टिस्ट थे। उनके मृत्यु के 400 साल बाद, यानी उनकी डेथ के 400 साल बाद अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कुछ चीजों को लेकर, और जो स्कॉलर्स हैं वो उसको अभी भी नहीं सुलझा पा रहे। वन मिस्ट्री रिवील्ड रिसेंटली वॉज दैट, एक मिस्ट्री को अभी सुलझा लिया गया। उनकी जो फेमस पेंटिंग है वो यहां पर लिखा है क्लियोपात्रा लिखा है, और उसके बाद जो है इंक्लूडेड अ हिडन ड्राविंग ऑफ डिफरेंट क्लियोपात्रा ऑन द रिवर साइड, यानी उन्होंने एक ये जो गुत्थी थी या एक जो मिस्ट्री थी वो सुलझा ली थी कि एक पेज में एक तरफ एक ड्राइंग बनी है और फिर उसी पेज में पीछे साइड, उसके बैक साइड पे 2 बनी हुई है। तो कहने का मतलब आप आइडिया समझ गए होंगे कि कैसे हम इसका आइडिया ले सकते हैं। यानी कोई एक पेंटर है जिसका नाम माइकल एंजेलो है, वो ऐसा एक मिस्टीरियस पेंटर थे। मैं ये कह सकता हूं कि उनके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो अभी भी उन्होंने क्यों किए, और बहुत सारी पेंटिंग्स है उन्होंने क्यों बनाई, या ज्यादातर वो कहाँ है, 1 ही 2 या 2 4 10 ही क्यों दिखाई दे रही है, और सब बाकी कहाँ है। क्या इसमें माइकल एंजेलो का कोई थॉट था कि मेरी फालतू की चीजें जो मैंने और कलाकारियां की हैं वो कोई न जानने पाए, मेरी अच्छी अच्छी चीजें ही देखें। तो ये सारी बातें इस पूरे चैप्टर में है या इस पूरे पैसेज में है। अब चलिए थोड़ा सा एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं सॉल्व करने का। जब हमने इसको 2-4 लाइन यहां से यहां तक पढ़ा, फिर यहां से यहां तक पढ़ लिया, 2-2 3-3 लाइन पढ़ा, तो हमें एक आइडिया मिल गया। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि व्हाई डिड माइकल एंजेलो, इसका क्वेश्चन है कि व्हाई डिड माइकल एंजेलो डिस्ट्रॉय सो मेनी ड्राइंग्स, उन्होंने अपनी कई ड्राइंग्स को बर्बाद या बेकार क्यों कर दिया, या सबके सामने उन्होंने क्यों नहीं रखा। बिफोर ही डाइड, अपने मरने से पहले उन्होंने अपनी जो और भी ड्राइंग्स थी
तो उन्हें हटा क्यों दिया, उन्होंने उसे डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया, उन्होंने उसे बदल क्यों दिया, या बदलने के अलावा ऐसा क्या था कि उन जो पेंटिंग्स थी, जो ड्राइंग्स थी, उन्होंने दुनिया के सामने नहीं रखी। तो यहां पर सीधा आंसर है द मिस्ट्री इज येट टू बी अनरिवील्ड, क्योंकि वो आज तक कोई नहीं जान पाया कि ऐसा क्यों किया। ठीक है, सामने समझ में आ गया, क्योंकि देयर वर अनइम्पोर्टेंट, उन्होंने नहीं बताया ना, क्योंकि ये स्कॉलर्स तो अभी भी जानने में लगे हैं कि भाई उनकी जो और भी पेंटिंग्स हैं वो क्यों नहीं बाहर आई हैं, कहां चली गई हैं, किसने खराब कर दिया, या उन्होंने खुद क्यों बर्बाद कर दिया, उन्होंने खुद क्यों जला दिया, नहीं लाया सामने। तो इसी कारण से कि वो अभी भी अनरिवील्ड है। उसके बाद देखते हैं एक और यहां पर जो है चीज चलती है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड क्या लिखा हुआ है कि द डोम ऑफ सेंट पीटर्स बेसिलिका। ठीक है, बेसिलिका यहां पर लिखा हुआ है, ये भी एक पैसेज का ही हिस्सा है ना। अब यहां पर जब भी आप परेशान है कि अब ये हमने पीटर्स बेसिलिका वाला तो पढ़ा ही नहीं अब तक, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ड देखो जहां पर डोम ऑफ, यहां पर लिखा होगा पीटर्स बेसिलिका, ये देखिए लिखा है। अब जैसे ही आप इसको देखना शुरू करेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे तो पढ़ना कितना है, मुझे इसी के आसपास की एक दो लाइन पढ़नी है, और यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वॉज डिजाइन डिफरेंटली देन वन दैट वॉज बिल्ट। उसे बनाया ही ऐसे गया है कि दोबारा उसको ना बनाया जा सके, या उसके जैसी कोई और हो ही ना, ये बात कही जा सकती है। या वॉज डिजाइन बनाया गया डिफरेंटली देन वन दैट वॉज बिल्ट, मतलब एक बनी हुई थी पहले से, उसी की तरह से उससे डिफरेंट क्या कर दिया गया, बनाया गया है। इसका आंसर ये। जब आप इस सब चीजों को पढ़ेंगे ना तो आप बड़ी इजीली आप चीजों को समझ जाएंगे। देखिए सेकंड मिस्ट्री की बात होने लगी है ना। आर्किटेक्चरल plan for the dome of St. Peter's Basilica in Rome. Did he intend the dome to look like the model he built between 1558 and 1561, or did he change his mind after building the model and decide to elevate the dome in the way it's today? तो बहुत सारी चीजें आप आराम से कर सकते हैं। मैंने जो आपसे कहा, आपको कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये देखिए कि क्या आपका आंसर आपको मिल रहा है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। ठीक, यहां पर देखिए, इट कैन बी इन्फर्ड द पैसेज दैट मोस्ट अनयूजुअल एस्पेक्ट इन द ड्राइंग ऑफ क्लेओपेट्रा इज टू। अब यहां पर इज टू के बाद हम क्या करेंगे, सी लगाएंगे, डिफरेंट शेडोज ऑफ इमोशन हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी इसका पेपर हम सॉल्व कर लेंगे। यहां पर देखो ये सबसे आसान है, एब एंड फ्लो दोनों क्या होते हैं, एक ही है, उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा, तो इनके लिए आप आर का यूज नहीं करते, इज का यूज करना है आपको। आगे देखिए, सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन ही इज ट्राइंग। अब यहां पर देखो सिंस की बात हो रही है, तो यहां पर ही इज ट्राइंग कैसे हो सकता है ना। जब सिंस की बात हो रही है तो यहां पर ही इज ट्राइंग कैसे हो सकता है, तो ही इज ट्राइंग ना होके क्या हो जाएगा, ही हैज बीन ट्राइंग, यहां पर बी वाला हमारा आंसर बनेगा। आगे देखते हैं, तो रीड द पैसेज to read the sentence to find out whether there is an grammatical error. One of my friends होना चाहिए, friend नहीं होगा, क्योंकि one of के बाद आपको पता है कि इसके तुरंत बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, यानी ए का ए वाला में जाएगा। बात समझ में आ रही, बहुत इजी है ये सब चीजें, तो एकदम धुआं धुआं हवा हवा उड़ा दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें भी लिखा है कि कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। तो while it is apparent that biotechnology offers significant benefits, adequate attention has not been focused to the vital area। ठीक है, अब यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर से सीधी सी बात है, यहां कोई चीज ऐसी नहीं, बस ये है, हाँ, हैज नॉट बीन फोकस टू द वाइटल। देखिए ये यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक बी है, यहां से यहां तक सी है, तो डी वाले में हैज नॉट बीन फोकस्ड टू द वाइटल एरिया। किसके बारे में बात की जा रही है, बायोटेक्नोलॉजी ऑफर्स की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहां हेल्पिंग वर्ब की प्रॉब्लम है या नहीं है, बिल्कुल वही बात है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, आगे लिखा क्या है देखो। नंबर 8 लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फॉर्च्यून कंटिन्यू टू स्माइल, स्माइल के साथ हमेशा क्या आता है, एट आता है, ये बहुत आसान था। चलिए और देख लीजिए, बहुत इजी लगेगा। द टीचर गिव मेनी एग्जाम्पल्स टू, ब्रिंग आउट होना चाहिए, द आइडिया कंटेंट द पर्सन। बहुत सारे आइडियाज होते हैं जिनको ब्रिंग आउट करना होता है, तो यहां पर ब्रिंग आउट होना चाहिए, ब्रिंग अबाउट नहीं होगा, ब्रिंग फोर्थ नहीं होगा, ब्रिंग इन नहीं होगा, ब्रिंग आउट होना चाहिए। ये सब आसान है।
कितना इजीली, थोड़ा सा समय जरूर आपका पैसेज में लगता है तो पैसेज में समय दे दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, 2-4 मिनट 5 मिनट देके लेकिन मैंने जो कहा ना 2 मिनट, दो लाइन बीच बीच के पढ़ते चलो, मेन जो वर्ड है उनके नीचे अंडरलाइन करते चलो, लिखते चलो, सीधा सा काम हो जाएगा। चलो फिल इन द ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट की बात हो रही है, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स आर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परफॉर्मिंग हो जाएगा, स्टेजिंग हो जाएगा, स्टैंडिंग होगा या सिटिंग होगा, है ना, किसके, अब प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट की बात हो रही है तो स्टेजिंग होगा, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं जो स्टेज पर चढ़े हुए हैं डिसीजन को जो मैनेजमेंट लिया उसके खिलाफ। उसके बाद देखिए नंबर 11 है कि यूएसए हैज बिकम मेल्टिंग पॉट ऑफ मेनी नेशनैलिटीज अलाउिंग कंपनीज टू मेक यूज द ग्लोबल टैलेंट, है ना, तो मेल्टिंग यहां पर क्या हो जाएगा, पॉट हो जाएगा, यानी वो अपने आप को कैसे कर रहे हैं कि आए और यहां पर वर्क करें। अगला वर्ड देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज वन विच एक्सप्रेस द मीनिंग। एब्ज्योर का क्या हो जाना चाहिए, एब्ज्योर का क्या होगा, जल्दी से बताओ। एब्ज्योर बड़ा इजी वर्ड है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत ज्यादा, तो यहां पर डिसओन हो जाना चाहिए। एब्ज्योर का जो करेक्ट अल्टरनेटिव होगा वो डिसओन हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक्सेसिव लिखा हुआ है, एक्सेसिव का स्लगिश होगा, रबिश होगा या मॉडरेट होगा या एक्सट्रीम होगा, क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएं, यहां पर भी क्लियर रखिए। तो एक्सेसिव का मतलब होता है एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा, ठीक है। अगला देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग। अपोजिट हुई बात करेंगे। अब डिस्पिकेबल, ठीक है, डिस्पिकेबल का वर्ड यहां पर लिखा है और डिस्पिकेबल का क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा ना कि किसी भी वर्ड की क्या करो, हिंदी जरूर जानो। जब आप हिंदी जानेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, लेकिन जब आप हिंदी जब तक नहीं जानेंगे आपके लिए चीजें आसान नहीं होंगी। इस बात को आप जरूर क्लियर रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, आराम से करें जिससे इजीली आपको चीजें मिल जाएंगी, चीजें आपको आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 14 में आराम से बताइए, सोच समझ के बताइए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 14 क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, उल्टा अपोजिट बताना है, क्योंकि डिस्पेकेबल का मतलब होता है यहां पर है डिस्पिकेबल, है ना। डिस्पिकेबल का मतलब होता है जो आदर सम्मान के लायक ना हो या जिसे ना दिया जा रहा हो, तो इसका यहां रिस्पेक्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है एक्सल्ट लिखा है। एक्सल्ट का उल्टा क्या होना चाहिए, लैमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ। एक्सल्ट का उल्टा क्या होना चाहिए, लैमेंट होना चाहिए, बिल्कुल। एक्सल्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा इंजॉय करना, फील ग्रेट जॉय, तो यहां लैमेंट हो जाएगा। लैमेंट का मतलब क्या होता है, लैमेंट का मतलब क्या होता है, शोक में रहना, जबकि कोर्स का मतलब तो रफ होता है, ये आप बात जानते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहां पर क्या करना है, हमारा एक क्लोजेस्ट टाइप का वर्ड है, तो इसमें क्या करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेज आर ओनली डैश डैश ऑफ द स्टोरी, तो होल ऑफ द स्टोरी, मटेरियल ऑफ द स्टोरी या पार्ट्स ऑफ द स्टोरी होगा, है ना, पार्ट ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल सही वर्ड है। उसके बाद देखेंगे कि चेंजेस टू वन पार्ट ऑफ क्लाइमेट सिस्टम कैन रेज एडिशनल चेंजेस टू द वे ऑफ प्लैनेट या ब्रिंग्स या कॉज या सीज, तो क्या होना चाहिए यहां पर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएं। तो ऑब्वियस सी बात है कॉज होगा, है ना, क्योंकि चेंजेस टू वन पार्ट्स ऑफ क्लाइमेट सिस्टम कैन कॉज एडिशनल चेंजेस टू द वे ऑफ द प्लैनेट ऑब्जर्व्स और रिफ्लेक्ट एनर्जी, बिल्कुल सही चीज है। उसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, द सेकेंडरी चेंजेस आर रिकॉर्डेड कॉल्ड या रिजल्टेंट या बट climate feedbacks and they could more than double the amount of warming caused by carbon dioxide, तो क्या होना चाहिए यहां पर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएं। यहां पर क्या होना चाहिए, तो रिजल्टेंट होना चाहिए। रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा, है ना, रिजल्टेंट का मतलब होता है रिजल्टिंग, प्रोड्यूस अ रिजल्ट। बात समझ में आ रही होगी, बहुत आसान तरीके से कर रहे हैं। अब एट सिक्सेस एंड सेवेंस का क्या मतलब होता है ना, छितर बितर होना, है ना, इन डिसऑर्डर या बेतरतीब होता है कि नहीं होता,
है ना, बेतरतीब या इन डिसऑर्डर होता है कि नहीं होता, तो इन बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इन डिसएरी लिखा है, डिसएरे लिखा है, लेकिन डिसऑर्डर भी होता है, वही परफेक्ट ऑर्डर नहीं होगा, तो स्कोर वेल नहीं होगा, टू फील फ्राइटेंड नहीं होगा। अगला देखेंगे ब्लेज द ट्रेल लिखा है, ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज द ट्रेल का क्या होना चाहिए, ये भी ईडीएम है और ये भी इसका भी फ्रेजेस बताना है आपको। ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है नई राह बनाना, नई राह बनाने के सेंस में क्या होना चाहिए, है ना, टू स्टार्ट अ मूवमेंट, इसका मतलब होता है नई राह बनाना, नई शुरुआत करना, तो इसके बारे में यहां पर ये दिया है। चलिए 10 क्वेश्चन और है कि ईडियम है, फ्रेज है, चूज द विच कैन बी फिल्ड ब्लैंकेट, द मैनेजर ऑफ द कंपनी ऑलवेज ट्राइज टू, नाइट द ब्रो, कर्टेन लेक्चर, ब्रो बीट या हैंग फायर। जो मैनेजर होते हैं कंपनी के वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, तो ब्रो बीट करते हैं। ब्रो बीट से मतलब हमारा किस चीज का होता है, ब्रो बीट से मतलब हमारा किस चीज का होगा, जल्दी से बताओ। ब्रो बीट का मतलब क्या होना चाहिए, ब्रो बीट का मतलब क्या होगा, टू इंटीमेट करते हैं, थ्रेटन करते हैं, फॉर समवन बाय अथॉरिटी, है ना, किसी को क्या करते हैं, थ्रेटन करते हैं, नहीं करो इस काम को नहीं तो बाहर भगा दूंगा। द एम्प्लॉय हु अपोज्ड हिम, यानी वो एम्प्लॉयज जो उनकी बात नहीं मानते हैं उन्हें वो थ्रेट करते हैं, उन्हें अपोज करते हैं, उन्हें धमकी देते हैं। नंबर 21 देख लीजिए, 22 आ गया, लिखा हुआ है ईच पेयर हैज फॉलोड बाय 4 अदर पेयर्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है, चूज द पेयर ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो यहां पर जैसे हार्म का डैमेज होता है, हार्म का डैमेज होता है, तो वैसे ही क्या होना चाहिए, इंज्योर का क्या होना चाहिए, चलो बता दो पहले, इनकैपेसिटेट होगा कि नहीं होगा, इंज्योर का इनकैपेसिटेट होगा, बिल्कुल सही बात है। इंज्योर एंड इनकैपेसिटेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू मीनिंग, बिल्कुल सही चीज। आगे देखते हैं, जैसे ब्लर्ड का कंफ्यूज होता है, वैसे मडल्ड का अनक्लियर भी तो होगा, वैसे ही मडल्ड का अनक्लियर भी तो होगा, है कि नहीं ऐसा, हाँ, मडल का अनक्लियर होगा। डेंजरस का कल्पिट, अबेटमेंट का सिग्निफिकेंट, क्लाउडी का क्लैरिटी, ये सब नहीं, ठीक है, बात एकदम क्लियर रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। एग्जेम्प्ट का ऑब्लाइज्ड होता है, एग्जेम्प्ट का ऑब्लाइज्ड होता है, तो यहां क्या होना चाहिए, एग्जेम्प्ट का ऑब्लाइज्ड, क्या होना चाहिए, इम्यून का ससेप्टेबल, ससेप्टेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 25। यहां से ये थोड़ा सा PQRS जैसा है, बहुत आसान ये भी है, अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए, बिल्कुल बनाना भी चाहिए। जंबल सेंटेंस है, इजी है, बहुत आसान है। इसमें क्या होना चाहिए, इंडिया हैज बीन अ लैंड डैश डैश देन अ वॉरियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, तो बट होगा क्या, इंडिया हैज बीन अ लैंड बट होगा, नॉट इंटेड होगा, या एंड द लर्न होगा, या ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द एजेस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, लैंड ऑफ होता है कि नहीं होता, और लैंड ऑफ यानी यहां पर एस से जो शुरू हुआ है वही हमारा सही हो जाएगा। ये आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन से इन सब चीजों को चेक कर सकते हैं। अच्छा, बट से सेंटेंस की शुरुआत हो नहीं सकती, नॉट से नहीं होगी, एंड तो पूरा ही नहीं हुआ तो होगी कैसे। चलिए एक और देखिए, वाइल द रिसेंट, अब रिसेंट सेंचुरी, रिसेंट ऑफ ड्रॉट रेन में हैव, तो देखिए ये नहीं होगा, है ना। नो प्रेडिक्टर ऑफ द मॉनसून आउटकम, क्या होना चाहिए यहां पर, PSQR होगा या क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएं, थोड़ा सा जल्दी जवाब देंगे तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 चल रहा है, और 26 के बारे में जब बात करते हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा, RQPS, RQPS क्यों होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज की गलती हो गई भाई, एक चीज की यहाँ पर गलती हो गई, थोड़ा सा समझने की बात हो गई। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा कि वाइल द रिसेंट रेन में हैव शुड, बिल्कुल मैं थोड़ा सोचा कि यहाँ रेन में कोई और कंडीशन में जा रहा है, सो दैट्स वाई, बिल्कुल ये हमारा यहीं सही हो जाएगा, क्लियर है, एकदम सही है। चलिए लास्ट के 2 सेंटेंस और देखिए, 27 है कि फॉर सम पीपल पैट्रियोटिज्म, है ना, कुछ लोगों के अंदर जो देशभक्ति होती है। अब जो कुछ लोगों के अंदर देशभक्ति होती है वो कैसी होती है, ठीक है, एज मच एज टू एनी वन कंट्री, तो क्या होना चाहिए, कुछ लोगों के अंदर जो देशभक्ति है
वो कैसी है, मीन्स हैट्रेड फॉर अदर कंट्रीज, बस दिस है ना, बट दिस टाइप ऑफ पैट्रोटिज्म, बिल्कुल यहां पर यही वाला सही है ऐसे, क्योंकि पैट्रोटिज्म टुडे मैन बिलोंग टू द होल वर्ल्ड, अगर चलो मैं यहां पर करता हूं तो दूसरा में क्या रखूंगा, शुड बी नहीं होना चाहिए ना, एविल एंड इट शुड बी, एविल के बाद इट के साथ शुड बी समझ में आता है, सो दैट्स वाई हमारा आंसर यही बनेगा। अगला देखते हैं क्या लिखा है, अ पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प अदर्स विदाउट एनी बेनिफिट। ठीक है, इसको तो हम एल्ट्रुइस्ट कहते ही हैं, परोपकारी कहा जाता है ना, एक आदमी जो क्या करता है बिना किसी के मतलब एक आदमी बिना सोचे समझे किसी की मदद करता है, अब बिना अपने फायदे को सोचे समझे अगर कोई व्यक्ति दूसरे की मदद करता है, इट मींस अल्ट्रिस्ट, परोपकारी। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और प्रिंटिंग इज नोन एज, तो मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बोलो हाँ, या फैक्सिमाइल कहेंगे, या सोवनियर कहेंगे, या इंसाइक्लोपीडिया कहेंगे, क्या कहा जाएगा, तो उसको फैक्सिमाइल कहते हैं, फैक्सिमाइल भी कह सकते हैं, फैक्सिमाइल पढ़ दीजिए, फैक्सिमाइल कर दीजिए, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं बताई गई है। पढ़ने को आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ पढ़ने में कुछ भी, मतलब कुछ भी का मतलब ये नहीं कि अब एप्पल लिखा है तो उसे बप्पल कह दो, है ना, ये बात नहीं है। ठीक है, चलिए और आगे चला जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैन्युस्क्रिप्ट तो ओरिजिनल होता है, तो यहाँ पर उसका बात नहीं कर सकते। अ गवर्नमेंट विच इज रन बाय द रिच पीपल इज नोन एज, तो भाई उसको प्लूटोक्रेसी कहोगे कि नहीं कहोगे, धनी तंत्र कहोगे कि नहीं कहोगे, ऐसे लोग जो पैसे ज्यादा लेकर, है ना, या पैसे वाले होते हैं जो देश को चलाते हैं, जगह को चलाते हैं, राज्य को चलाते हैं, उन्हें हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। तो आई होप एंड आई विश कि ये पूरा सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप इस तरह के ही पैटर्न देखने को आपको मिलेंगे 31 जनवरी को, आप एक बार जरूर देखिएगा और एग्जाम में जाने से पहले तो जरूर देखिएगा। फिर आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, बेटा आप सभी लोगों का मेजर कलसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि मेरे स्टाफ में मेरे सहयोगियों ने, मेरे टीचर्स ने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर प्रस्तुत किया, और उसी में हम आपको सॉल्व कराएंगे जनरल स्टडीज के मॉडल पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जिसमें आप पहला प्रश्न अर्थात 31, विच लीग हैज अनवील्ड अ न्यू ऑफिस लोगो अहेड ऑफ its 5th season, marking a revival after a 7-year hiatus. Option A, प्रीमियम बैडमिंटन, हॉकी इंडिया, सी इंडिया सुपर लीग, या प्रो रेसलिंग लीग। तो इसका करेक्ट जवाब बेटे क्या होगा, ऑप्शन डी, प्रो रेसलिंग लीग अर्थात PWL। कम टू द नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। नंबर 1, 2, 3 में सेंटेंस को कहा गया, इसमें आप देखिए, समर्स आर हॉट एंड ड्राई while winters are mild and wet। दूसरा सेंटेंस, precipitation occurs mainly in winter with dry summers। The region is known for evergreen shrubs, olives, trees and vineyards। What is this type of क्लाइमेट? तो इसमें आपसे कहा गया है किस प्रकार का क्लाइमेट है, सवाना, मेडिटेरियन, ह्यूमिड, डेजर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा होगा ऑप्शन बी, मेडिटेरियन क्लाइमेट्स की ये विशेषताएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर जायंट सेक्ट्स, यहाँ पर जायंट सेक्स के बारे में कहा गया, तो इसमें से आपको सेलेक्ट करके आंसर बताना है फ्रॉम गिवन कोट्स। तो एक यहाँ पर कहा गया महिषासुका, दूसरा वासीपुत्रिया एवं कुरचका और जापान। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, इसको जम के देखें, यहाँ पर आपका कुरचक्रा एवं अगला अर्थात फोर्स जापान, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके अनुसार आप क्या कहेंगे, ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट, एज पर द डेटा रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल एनएसओ आइडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात GDP, द अप्रैल जून क्वार्टर फर्स्ट मीन स्लिप्ड बाय हाउ मच परसेंटेज, 1.20%,
15.90, 23.9, यहाँ पर कई ऑप्शन दिए, तो आपको एकदम सही ऑप्शन बताना होगा। तो इसका सही जवाब आप क्या होगा, ऑप्शन सी, अर्थात 23.9%। कम टू द नेक्स्ट, which is not a directive principle to the followed by the state of policy making। ए बी सी में 4 ऑप्शन है। टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट अब्यूज्ड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम रिजल्ट फॉर concentration of wealth, the ownerships of the material resources of the community are for common goods। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम रिजल्ट फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो 35 के बेटे क्या होगा, ऑप्शन सी। आइए अगला देखते हैं। विच मिलिट्री एक्सरसाइज एम्स टू इनहैंस interoperability between the Indian Army and UAE Land Force through joint urban warfare training under ऑप्शन ए, यहाँ पर आप यूएन मैंडेट, ये डेजर्ट साइक्लोन, बी डेजर्ट ईगल, सी गरुड़ा शक्ति और खंजर। तो इसका सही जवाब बेटे क्या होगा बताएं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहां पर नहीं, कायदे से आप देख लीजिए, ऑप्शन ए होगा बेटा, डी नहीं होगा। डेजर्ट साइक्लोन बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस इन मध्य प्रदेश इन अक्टूबर 2025 to test the capability of the drones and the counter drone system, aiming to develop a more robust air defense system and counter unmanned aerial system। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन वॉरियर, एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट। तो ये बताइए इसका 37 का करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट। कम टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज नोन, पेंटिंग्स बेस्ड ऑन गीत गोविंदा। तो गीत गोविंदा का कौन सा, किशनगढ़, मारवाड़, मेवाड़ एवं मेवाड़। तो भैया इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, मेवाड़। आइए कम टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। तो 2011 के बाद अभी एक भी सेंसस अपने कंट्री में नहीं हुआ। कितना, 65.8%, 63.8%, 61.8%, 66.8%। तो 39 का सही ऑप्शन शेरों क्या होगा, ऑप्शन सी, 61.8%। ओवरऑल भी बिहार एजुकेशन में उसका परसेंटेज सबसे कम है बेटे। आइए, which type of Indian cinema refers to commercial mainstream films primarily produced in Hindi, known for their songs, drama and spectacles। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, इंडीज फिल्म या रीजनल सिनेमा या बॉलीवुड या पैरेलल सिनेमा। तो इसका बेटे क्या होगा, ऑप्शन सी, बॉलीवुड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। choose the wrong statement from the following statements regarding the musical instrument popular in Rajasthan। दो स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिए गए जिसमें ये में कहा गया there are a total of 27 strings in the सारंगी इंस्ट्रूमेंट, सारंगी है जिसमें 27 स्ट्रिंग्स है। दूसरा कहा गया 3 strings are टाइड इन राउंड, क्या लिखा गया बेटा देख लें इसको ध्यान से, ये भी एक बात है, यंत्र है, रवन हत्था इंस्ट्रूमेंट। तो इसका ए सही, केवल बी सही या ए बी दोनों सही, नाइदर ए नॉर बी। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अर्थात यहां पर बी मीन्स यहाँ 3 strings are
tied in which instrument Ravanatha. आइए, come to the question number 42. Who among following established the thermal impact of high Tibet plateau on the origin of monsoon? कोटेश्वरम and फॉन या आनंद कृष्णा, TMN या रमन एंड रामनाथम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन 42 का करेक्ट जवाब होगा कोटेश्वरम एंड फॉर्म. कम टू द नेक्स्ट. What does the 11th fundamental duty which was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2000 to deal with? इसका किसके साथ? Providing opportunity for the education of children's, preservation of the rich heritage of the countries, या protecting and improving the natural environment, या upholding and protecting the sovereignty, unity and integrity of इंडिया. तो 43 का सही आइटम सही ऑप्शन बेटा ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. यही जोड़ा गया, यही 11th है. इट वाज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR. आज का उसको आप रसा कहते. और इसे Swan Singh, by the Swan Singh committee recommendation, it was added in our constitution. Next, it means fundamental duties. बार बार बता दे रहे हैं. आइए, come to the next question. Under which article of the directive principles of state policy was the Panchayat Raj system expounded या expounded? ऑप्शन ए आर्टिकल 40, ऑप्शन 2 आर्टिकल 48, आर्टिकल 43, आर्टिकल 46. तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए आर्टिकल 46, पंचायती राज सिस्टम. कम टू द नेक्स्ट. The Sangeet Natak Academy was set up in the year 1952, 1950, 1953. और जो 1 2 3 देख रहे हैं बेटा, इसको आप ABC में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. सेम ऑप्शन 1951. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1953. मीन्स जो सामने सी लिखा गया या थर्ड. इंडियन नेवी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ मॉडर्न इंडियन अफ्रीकन मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज. व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज? इस एक्सरसाइज का क्या नाम है? तो यहां पर आप कह सकते हैं एकेम. कौन सा? यही सही भी है, ऑप्शन ए एम केम. नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? तो पीएच वैल्यू की बात 6.5%, 5.8 या 10 या 7.4. ये तो भाई जनरल साइंस का प्रश्न बहुत पूछता आपसे. तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, अर्थात ये आपका रक्त का भी पूछता है और यहाँ सॉइल का भी बहुत पूछता. आइए, द टर्म एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू. तो यहाँ पर एक साइक्लोन है जिसको एक्सरसाइज 2025 के नाम से जाना जाता. कौन सा? ऑप्शन ए अ साइबर वारफेयर सिमुलेशन प्रोग्राम conducted by NATO, a naval drill conducted by India and the USA, a disaster management exercise in the Indian Ocean region, a joint military exercise between India and Egypt. तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा? ऑप्शन डी, अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट. इजिप्ट को बेटे जो लोग न समझ पाए, हिंदी में मिस्र भी कहते हैं. आइए, द इंडियन नेवी रिसेंटली कमीशनड द शिप नेम्ड अंदीप. अंदीप, व्हाट इज अंदीप? आप व्हाट इज अंदीप के बारे में बताएं. इन चारों को आप ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद आप इसका करेक्ट जवाब दीजिए. 49 का आप करेक्ट जवाब देंगे. एंड एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट बिल्ट बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स. ऑप्शन डी सही होगा. यहाँ पल्लवी, अनुपल्लवी एंड मुक्त्याई सुरवा collectively known as पूर्वांगा belong to which Carnatic music genre? तो ये बताइए इसका क्या होगा? गीतम,
वरनाम या सुलाडी या जवाली? तो इसका सही जवाब मेरे शेरों ऑप्शन बी, वरनाम। किस नाम से? वरनाम। श्री पंकज आर पटेल, a Padma Bhushan awardee in 2025, was the chairman of which the following Indian pharmaceutical companies in April 2025? तो जाइडस है, डॉक्टर रेड्डीज है, सन है और सिप्लस है। बहुत जबरदस्त कंपनियां हैं बेटे। तो इसका 51 का करेक्ट ऑप्शन जाइडस। बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये। जाइडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड। हरिजन सेवक संघ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय होम? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गांधी जी, राजा राम मोहन राय और एनी बेसेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन यहाँ पर 2 मीन्स गांधी जी। Who founded Gandhi ji? Which Indian author won the 2025 International Booker Prize for the short story collection Heart Lamp? यहाँ पर देखें, जीत थाइल या दीपा भस्थी या बानू मुस्ताक या प्रतिभा सतपथी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटे? यहाँ पर भानु मुस्ताक, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आइए, हु वाज द पोस्टमसली कन्फर्ड विद द विज्ञान रत्न अवार्ड एट द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 फॉर द कंट्रीब्यूशंस टू द एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी? कौन? ऑप्शन है प्रोफेसर जयंत, डॉक्टर यूसुफ, प्रोफेसर अमित या अंकुर गर्ग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन प्रोफेसर जयंत, ऑप्शन ए। आइए इसका लास्ट प्रश्न देखते हैं। और हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मीन्स यूपीएससी धौलपुर इन मे 2025? श्री राजेश वर्मा, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर अजय कुमार और प्रिया शर्मा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा डॉक्टर अजय कुमार, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। तो ये लिया आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त मॉडल पेपर। इसके सारे प्रश्नों को आप बार बार पढ़ के जाइएगा। अब इसी को आप देखेंगे हमारे मैथ के जादूगर विशाल सर जी के द्वारा इस अरिथमेटिक को आप सॉल्व किया जाएगा, जिसको आप कंटिन्यू बनाए रखेंगे। तब तक आप फिट रहें, मस्त रहें। जय हिंद। अब अगले क्वेश्चन पे हम आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्रेन टेक्स 11 सेकेंड एंड 10 सेकेंड टू क्रॉस 2 मैन who walking in the same direction of the train at the speed of 6 and 500 per hour respectively. Find the speed of the train. कभी भी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जाएंगे तो देखो, ना तो डिस्टेंस मतलब कि लेंथ पता है, ना तो उसकी स्पीड पता है। तो हम ऑप्शन उठाते हैं। जैसे हमने कहा अगर ट्रेन की स्पीड 16 होगी तो जब ये इसको क्रॉस करेगी तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगी? 10 किलोमीटर पर आवर, और इसके दशा में कितना हो जाएगी? 11 किलोमीटर पर आवर। सही है भाई। अब इससे हमने सॉल्व करके देखा कि डिस्टेंस तो उसको सेम चलना है, अपनी ही लेंथ के बराबर चलना है। तो अब 1 सेकेंड का डिस्टेंस मतलब अब डिफरेंस कितना होगा? समय का डिफरेंस d/10 माइनस d/11 इक्वल कितना हो जाएगा आपका? 1 सेकेंड है। या तो आप इसको चेंज कर लेंगे इसमें 10 गुणे 5/18 और यहाँ 11 गुणे 5/18। अब जब आप यहाँ से टाइम का डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आएगा? 1 सेकेंड आएगा। इसलिए आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 16 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला सवाल देखो। A rectangular park with a length and breadth of 180 meter and 120 meter respectively is maintained in a circular field. The area of the circular field ये है, excluding the park is this. तो अब हमको देखना है कि इसका एरिया कितना होगा? 120 इंटू 180 तो 18 12 216 हो जाएगा, है ना। अब ये टोटल एरिया क्या हो जाएगा? इसमें हम प्लस करें तो 40 ये प्लस 21 6000, सही ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 40,000 प्लस 21,600, 40 20 61,600 है ना।
और जब मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा, पाई से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा आपका, रेडियस आ जाएगा। पाई का मतलब 22/7 अगर हम रखेंगे तो इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट तो नहीं आ रही, अप्रॉक्स वैल्यू कितना आ जाएगी, तो आपने बोला कि सर इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 140। कितना आ जाएगी, 140। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो पूरा 4 और पे 1 5 हो जाएगा, 5 9 बराबर 45 है, तो 1 बराबर 5 आ गया। मतलब कि जो बॉयज़ हैं वो 20 हैं और जो गर्ल्स हैं दोस्तों कितनी है, 25 है। ठीक है। और से द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इन मैथमेटिक्स इन 78, द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इज मैथमेटिक्स इन, अच्छा तो बॉयज़ का जो है आपका 78 है, पूरी क्लास का 76 है, गर्ल्स का हमसे पूछा होगा, गर्ल्स का हमसे क्या किया होगा, पूछा होगा, और ये रेशियो दे रखा है, तो रूल ऑफ एलिगेशन यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, कम है, 78 से कम है 76, तो x से ज़्यादा होगा, तो यह हो जाएगा आपका 76 माइनस x। अब इसका रेशियो आप कर देंगे 76 माइनस x अपॉन 2 इक्वल कितना है मेरे भाई, आप बताएंगे सर 4/5 है। कितना है, 4/5, 4/5। यहाँ सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आ रही 74.4। रूल ऑफ एलिगेशन ऐसे हर एक सवाल के लिए आपने मैराथन में देखा भी होगा कि मैंने रूल ऑफ एलिगेशन का बहुत यूज कराया था। अब बैग कंटेंस 5 रेड बॉल 8 ब्लैक बॉल, रेड कितनी है दोस्त, तो आपने कहा सर 5 है, ब्लैक कितनी है तो 8 है, और ब्लू कितनी है, ब्लू 7 है। अब अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो टोटल कितनी बॉल हैं, तो आपने कहा 20। अब मुझे चाहिए क्या, रेड और ब्लू, तो रेड और ब्लू कितना हो जाएगा 12, तो 12/20 में हमको निकालना है, तो कितना आ जाएगा आपका 3/4 4 3/5, कहीं पे है क्या 3/5, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी 3/5 आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना आएगी 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला सवाल देखो। इफ अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 5 ईयर, 3 गुना हो जाती है 5 साल में, एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, देन फाइंड इन हाउ मेनी ईयर्स दिस बिकम 9 टाइम्स। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 10 ईयर्स। बहुत इत्मीनान से इस क्वेश्चन को आप यूं लगा सकते हैं 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। अ स्क्वायर पार्क हैविंग साइड ऑफ 20, तो जो इसकी साइड है वो कितना है 20 मीटर है, एंड हैज़ 2 रोड्स इज 2 मीटर वाइड, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक रोड है जिसकी चौड़ाई कितना है 2 मीटर है, तो भाई इस पार्क का एरिया कितना, आप क्या बोल रहे हैं, पैरेलल इट टू इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ, ठीक है पहले तो हम एरिया निकालें रोड का, तो 20 × 2 प्लस 20 × 2 -4 काहे लिए, क्योंकि जब ये पार्क में आप देखेंगे, यहाँ पार्क में ये रोड ऐसे जाएगा, तो एक रेक्टेंगल बनेगा 20/2 का, एक 20/2 का, लेकिन ये ओवरलैपिंग 2 × 2 की हो जाएगी, तो ये 40 40 80 में से 4 गया, कितना हो गया 40 40 80 में से 4 गया 76। अब भाई आपको चाहिए कैसे, क्या रेट कितना है 100 रुपए के हिसाब से, बहुत प्यार से आपने कहा सर, आ गया खर्चा निकल आया। नेक्स्ट, व्हाट इज द लीस्ट नंबर एडेड टू दिस, किसमें 2 किसमें ऐड करना है भाई, किसमें ऐड करना है 2483 में ऐड करना है। अब अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, पहले देखो 4 और 2 6, ये तो कट गया, 8 3 11 का मतलब 1 + 1, ये 2 आ गया। अब 2 में मैं क्या जोड़ूं कि 3 से कट जाए, 7 3 10, 1 जोड़ दो, 7 3 10 एग्जैक्ट, 3 2 5 जोड़ूंगा अगर, 5 2 7 हो जाएगा, 2 2 4 जोड़ूंगा, 4 2 6 आ सकता है, क्या आ सकता है 4 2 6, लेकिन इसको जोड़ने पे इकाई पे 5 भी तो आ रहा है, मुझे 4 से भी कैंसिल करना होगा, तो अगर मान लो कि मैं 24 83 में 37 जोड़ूंगा, 7 3 10 8 3 11 12 25 20 एग्जैक्ट 27 इज द करेक्ट आंसर। एलसीएम के प्रश्नों में कभी भी एलसीएम निकालने के चक्कर में ना पड़िएगा, सीधे ऑप्शन से जाइएगा। मिल्क वेंडर परचेज प्योर मिल्क 10 रुपये लीटर ले आता है, ठीक बात है, 250 ग्राम पानी,
तो देखो 250 ग्राम पानी ले लिया और 12 रुपये लीटर उसने बेचा, तो 1 लीटर 10 रुपये खरीदा। इसमें इसने क्या डाला, 250 ग्राम पानी डाल दिया, 250 ग्राम पानी डाल दिया ना, तो ये हो गया आपका इसका 1 लीटर 250 ग्राम। और बेचा कितने का, 12 रुपये लीटर का इसने बेच दिया। तो मेरे भाई इसकी जो कॉस्टिंग पड़ गई, 10 रुपया लीटर का दूध है, इसमें इसने 250 ग्राम पानी डाला, तो 10 रुपए में इसके पास बना कितना, 1250 ग्राम मिक्सचर। और इसने बेचा कितने में, 1250 ग्राम मिक्सचर पड़ा इसका 10 रुपए में। और इसने 1000 ग्राम बेचा कितने में, 12 रुपए में। साफ साफ कह सकते हैं सर 50% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का, 50% का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन अ लेवाइस शोरूम, in a Levi's showroom an offer is running buy 9 shirt get 3 shirt free, 9 खरीदो 3 फ्री पाओ। तो y अपॉन x प्लस वाई आउट ऑफ 100, y कितना 3, x प्लस वाई कितना 9 3 12 आउट ऑफ 100, 25% की छूट आ जाए। कितना परसेंट की छूट आ जाएगी, 25% की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अनु स्पेंड 9% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 25%। देखो यार, वो 100 रुपया कमाती है, अनु 100 रुपया कमाती है, 90 गंवाती है, 10 बचाती है। ठीक बात है। उसकी जो इनकम है, इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 25% इंक्रीज बाई और सेविंग इंक्रीज बाई 30%, तो कितना बचा रही, 10 रुपया। इसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 30% से बढ़ गया, तो 13 117 सही है। और इसका जो क्या बोल रहे हैं, एंड सेविंग 30% से बढ़ गई, तो 10 का 13 हो गया, 10 का कितना हो गया, 13 रुपया हो गया। तो इसका अब इसे ये कितना बढ़ा, इसका 113 और 117 में से 13 गया, कितना 104, 104 का मतलब ये हो गया 100 से इसकी इनकम कितना हो गई, 104, तो 25% बढ़नी चाहिए। यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ हो रही, हमने कहा 100 रुपया कमा रही, 90 गंवा रही, 10 बचा रही है। अब बोल रहे हैं कि भैया उसकी जो एक्सपेंडिचर 25, अच्छा हो 25% से बढ़ाई, ये मैंने गलती कर दी। 25% से बढ़ा अगर ये, तो मतलब इसका 1/4, 90 का 1/4 बढ़ा, मतलब 22.5 बढ़ा। तो 90 में 20 जोड़ दो, 110, 112, 112.5 हो, कितना हो गया, 112.5। और ये कितना हो गया, 30% से बढ़ गया, तो आपका 13। अब ये अब डिफरेंस कितना आया, तो आपने कहा सर डिफरेंस आया है 100 से, 112 रुपया खर्च कर रही है और 13 क्या करी, बचा रही है। तो कमा कितना रही, 125 कमा रही है। एकदम एग्जैक्ट देखो 25.5% बढ़ गया। कितना भाई, पहले 100 कमाती थी, 90 कमाती थी, 10 बचाती थी। अब ये 25% से बढ़ा, तो इसकी नई वाली नया खर्चा ये हो गया, नई इसकी बचत ये हो गई, दोनों को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 100 से 125 होना, मतलब 25.5%। अ पर्सन इन्वेस्ट अ टोटल ऑफ रुपया दिस एट 4%, 5% एंड 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सबसे बराबर ही मिला है, तो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/8 कर दो। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर एलसीएम ले लीजिए आप 40, तो 10 रेशियो 8 रेशियो 5 में इसने बांटा है। किसमें बांटा है, 10 रेशियो 8 रेशियो 5, 10 8 18 5 23 यूनिट में कितना बांटा है, तो आपने कहा सर 57,500, कितना 57,500 बांट दिया। तो 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46 और 11 23 पंजे 115। अब किसका पूछा है, द अमाउंट इन्वेस्टेड 5%, 8 25 अट्ठे कितना आ जाएगा, 20,000। एकदम आराम से इसको ऐसे सॉल्व करना। जैसे जब भी कभी इक्वल इंटरेस्ट की बात करेगा तो जो रेट है उसको क्या करना, 1 करके रेशियो निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹360, 360 में इसने खरीदा, कॉस्ट प्राइस इसका है। ये कह रहा है भाई प्रॉफिट चाहता है 25%, वैल्यू 125, डिस्काउंट दे रहा 10%, वैल्यू 90 हमें चाहिए। मार्क्ड प्राइस ज़्यादा का मतलब नीचे कम, 360 इंटू 125/90, ये 4 बारी कैंसिल हो जाएगा, 500। कितना लिखना पड़ेगा, 500 लिखना पड़ेगा, 500। इन 56 लीटर मिक्सचर मिल्क एंड वाटर एंड द रेशियो 5:2। क्या है भाई, 5 सम अमाउंट ऑफ मिल्क इज एडेड। तो देखो 5 दूध पानी 5 और 2 था, अब 7 और 2 हो गया।
क्या बोल रहा है? सो दैट द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। पानी तो जितना था उतना ही है। दूध 5 से कितना हो गया? 7 हो गया। दूध 5 से कितना हो गया मेरे भाई? 7। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो आप कहोगे 7 7 बराबर 56 है, 1 बराबर 8 है। 40 लीटर दूध है, 16 लीटर पानी है, कुछ दूध इसमें मिला दिया, अब ये 7/2 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट 80 + 2 वाट, सॉरी चलो मिला दिया वाट, ठीक, पानी दूध मिला दिया, बराबर दूध को W दिखा दिया, 16 × 7 = 112, तो 80 और कितना हो गया आपका 112, 2W बराबर कितना हो जाएगा? 20 और 12 32, तो 16 आएगा। फाइंड द, अच्छा कितना है अभी कितना है? 16 लीटर मिलाया है, कितना मिलाया? 16 और 40 पहले से था, तो अब कितना हो गया? 40 16 56 लीटर। कितना इस समय? आपसे पूछा इस समय कितना है, तो आपने कहा सर 56 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स आफ्टर फिलिंग हाफ, तो मतलब 5 घंटा यहाँ लग गया। अब इसके बाद 4 मोर सिमिलर, तो 1/10 भर रही थी, अब इसमें 5 आ गई, तो 5 कितना आ जाएगी? 1/5 1/5 1/5 1/5। 4 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपेंड, है ना, तो 5/10, तो 6 कुल मिला के 1 घंटा इसमें भरने में लग जाएगा, तो कितना आ गया आपका? 6 आवर। भाई आधा भर गया तो 5 घंटे में, अब 5 घंटे में भरना था, 4 टैप और लग गए तो 1 घंटा और लगेगा। अकेले रहती तो कितना टाइम भरती? 5 घंटे में। 2 numbers A and B are such that the sum of 5% of A and 4% A का 5% प्लस B का एंड 4% ऑफ B 4% इज 2/3 ऑफ, ये 2/3 है, ये 2/3 ऑफ किसका? सम ऑफ 6% ऑफ A, 6% ऑफ A एंड 8% ऑफ B, 8% ऑफ B। ये आपका कह रहा भैया अब इसको सॉल्व करने में कौन ऐसा बंदा है? 3 को उधर कर दो, 2 को इधर कर दो, सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका? भाई अगर हम चाहें तो 100 तो कॉमन करके कट कर दें, 100 को कॉमन करके कट कर दे, बोलो यहाँ से 100 कॉमन किया, उधर 100 कॉमन के कट कर दिया, तो 2 पंजे 10A प्लस 8B बराबर 3 से गुणा किया 6 18A प्लस 8 दूनी 16B। एक साइड A कर लो, 8A बराबर 8B, 1:1 कितना आएगा? 1:1 आ जाएगा। 2 person A and B are traveling with the speed of 3:4, यहाँ 3:4 है। 2 बंदों की स्पीड का रेशियो 3:4 है दोस्त। 8x, तो देखो ये स्पीड का अगर रेशियो है लल्ला, ये अगर स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो 4:3 आएगा। 4:3 किसका रेशियो आएगा? तो आपने कहा सर टाइम का रेशियो होगा। 1 यूनिट का मान 30 मिनट है, 1 यूनिट का मान 30 मिनट है, 4 यूनिट का मान 120 मिनट होगा, मतलब 2 घंटा लग जाएगा। कितना घंटा? 2 घंटा। बताओ कौन सा, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर? सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? सबसे बड़ा गैप किस में है? तो आपने कहा सबसे बड़ा गैप तो 27 50 है। 27 50 11 20, यहाँ कितने का डिफरेंस है? 23 का, यहाँ 13 का, तो ये आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन तो ये आ गया। सबसे बड़ा सबसे छोटा, सबसे बड़ा सबसे छोटा 7/15 3 जगह है। सबसे बड़ा 17/30 है। सबसे बड़ा क्या है? 17/30 है सबसे बड़ा। और 11/20, 11/20 भी अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा आपका? 27/50 से छोटा होगा, पक्की बात। सत्ताईस बटे 50 सबसे छोटा हो जाएगा इसमें, तो 17/17 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। तो ये है भैया मैथ्स के आपके क्वेश्चन। बहुत तगड़ा पेपर था, मैं आपसे बोल सकता हूं कि इससे बहुत इजी पेपर आने वाला है। ये पेपर जो मैंने कराया है ये वास्तव में इसमें जान थी। तो आइए अब रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं भाई साहब। पहला क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम रिलेशनशिप बिटवीन सर्जन का? भाई डॉक्टर का छुरी से जो रिश्ता है, क्या म्यूजिशियन का इंस्ट्रूमेंट से है, कारपेंटर का
नहीं, स्कल्पचर का सिजल से है, मूर्ति बनाने वाले का छेनी से है, काटने वाला काम। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इन सर्टेन लैंग्वेज मद्रास, एम को क्या लिखा है इसने, एम को एन लिखा है, तो बी को सी लिखेगा, ठीक है। लास्ट में यस को टी, तो वाई को जेड, देखो सब में कर दिया इसने। चलो भाई, बी को सी, ओ को 15 से 16, 16, एम को 14, सी पी एन, बी को सी, ए को बी और वाई को जेड, ये सी पी एन सी बी जेड, सी पी एन सी बी जेड, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला सवाल। P डिनोट्स मल्टीप्लाई, ठीक है, 42, यस का मतलब क्या, यस डिनोट्स, P डिनोट्स मल्टीप्लाई, T डिनोट्स माइनस, M डिनोट्स प्लस, यस डिनोट, यस क्या डिनोट कर रहा है भाई, यस किस चीज़ को डिनोट कर रहा है मुझे बताओ, यस का तो कुछ इसमें दिया नहीं, माइनस प्लस, अब मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं बताओ, अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 है, पी क्या है, किस चीज़ को बता रहे हैं, पी नहीं, मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, तो हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हमने कहा चलो ये डिवाइड कर रहा है, 6 है, मल्टीप्लाई 4 है, टी का मतलब माइनस है 3 और यम का मतलब प्लस है 2, अगर कर ले तो ये कितना आएगा, 7, 4, हाँ ठीक है, प्लस 2, 7 चौक 28, 30, 27, करेक्ट जवाब हो जाएगा, वही था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट, इन द गिवन प्रॉब्लम यू आर गिवन अ सेट ऑफ फिगर, आपको ऑड देखना है, ऑड देखना है तो देखो सबके पास बड़ी वाली टांग है, ये भाई मेरा बड़ी टांग के बिना भी है, तो यहीं से बता सकते हैं, सिंपल सी बात है। सेलेक्ट द वेन डायग्राम द बेस्ट इलस्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग 3 क्लास, कौन कौन सा क्लास है, फ्रूट्स है, एप्पल, तो सारा का सारा एप्पल फ्रूट होगा और इरेजर तो दूर होगा, तो बी इज द करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सीरीज है आपका, तो 19 का 2 टाइम है, ये 19 का 2 टाइम, यहाँ अगर हम इसका 3 टाइम कर दे तो 114 आ जाएगा, 4 टाइम, सही बात है, एग्जैक्ट करेक्ट जवाब। अगले क्वेश्चन पे आओ। डॉट्स के सवाल तो भाई ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें डॉट में क्या देखना है, तो आपने कहा सर हमें रेक्टेंगल देखना है, क्या देखना है, रेक्टेंगल, हमें एक तो रेक्टेंगल चाहिए, यहाँ मिल गया, इसके बाद ट्राइंगल रेक्टेंगल चाहिए, ट्राइंगल रेक्टेंगल चाहिए, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल ये भी मिल गया, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल और स्क्वायर सर्कल और ये चाहिए, तो ये मिल गया, और एक तो हमारा केवल क्या सर्कल और ये है, ठीक है, ए करेक्ट जवाब है, करेक्ट जवाब ए है। ईच ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम केवल एक चीज़ से देखें कि यहाँ पे कलरफुल वाला पोर्शन यहाँ पे है, कलरफुल वाला पोर्शन यहाँ पे है मेरे भाई, ये वाला, तो सीधे सीधे यहीं से ए ऑप्शन हो जाएगा, और कुछ करना नहीं, इसको तोड़ा है, बीच में सर्कल है, इसको भी हम ब्रेक करेंगे और इसको कलर कर देंगे, तो आपका बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, वैसे आप इसके साइंस पे मत जाओ, बस बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, रश्मि बुब 7 मीटर नॉर्थ वेस्ट, वो किधर गई है, नॉर्थ वेस्ट गई है 7 मीटर, ठीक है। देन ट्रेवल, हाँ, देन ट्रेवल 14 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ से फिर किधर गई, ईस्ट चली गई, किधर चली गई दोस्त, ईस्ट चली गई, अच्छा, फ्रॉम देयर सी मूव 7 मीटर टुवर्ड द साउथ वेस्ट, यहाँ से ये साउथ वेस्ट में गई है, किधर गई है, साउथ वेस्ट में चली गई, ठीक है, साउथ वेस्ट, एंड फाइनली ट्रेवल 10 मीटर टुवर्ड द ईस्ट, और यहाँ से 10 मीटर फिर किधर चली गई, ये वाह भाई वाह, 10 मीटर चली गई है ये ईस्ट की तरफ। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ फॉर सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, है ना भाई, स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या था, ये तो ये क्या बोल रहे हैं आपसे, ये कितना दूर है, ये पूरा कितना दूर था, 14, तो ये 4 मीटर हो गया, ये कितना आपका 10 है, कितना है मेरे भाई, 10 मीटर, तो मतलब अब ये पूरा 14 था, तो 10 तो ये हो गया, तो 4 मीटर दूरी पे पड़ी हुई है, कितना मीटर दूरी पे पड़ी हुई है, 4 मीटर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू आर गिवन पैटर्न यू हैव, देखो आप इसको जब, इस फिगर को जब क्लॉकवाइज मूव करोगे, कैसे मूव करो, क्लॉकवाइज, तो ये फिगर आ जाएगा, इसको जब आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ऊपर आ जाएगा, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन दैट और डज द बिलोंग्स, ठीक है, माउंटेन हिल प्लेट्यू प्लेन, माउंटेन हिल प्लेट्यू और क्या हो जाएगा, प्लेन, ये सारे पहाड़ी इलाके हैं, प्लेन तो मैदान हो गया। नेक्स्ट,
सेलेक्ट द फिगर ऑफ द ऑप्शन विच एग्जैक्टली एम्बेडेड, कहाँ पे ये मुझे साफ साफ दिख रहा है, ये वाला कहाँ बैठेगा, यही जाके लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, साक्षी सेड हिज मदर्स ब्रदर, इसकी मम्मी का भाई, इज माई हस्बैंड, इसकी मम्मी का भाई मेरा हस्बैंड है। हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड नेफ्यू। नेक्स्ट, अब ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि प्लस मीन्स माइनस 15, माइनस मीन्स 3, प्लस मीन्स ये दिस, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस 5 और प्लस मीन्स माइनस 5। सही है, तो इसको खत्म ही कर दो। 15 या 45 में आए, 15 या 45 में से 10 गया 35 आना चाहिए। क्या बोल रहा है, प्लस मीन्स माइनस, तो अच्छा माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, तो 15 मल्टीप्लाइड 3, अच्छा प्लस मीन्स माइनस 10 और मल्टीप्लाई मीन्स प्लस 5 और प्लस मीन्स क्या हो रहा है, माइनस बोल रहे हैं। तो यार तब तो यही आएगा, तब तो इसमें कोई दो राय तो होनी नहीं चाहिए। पंद्रह या 45, कोई नंबर हमने गलत नहीं रखा है। प्लस मीन्स माइनस, तो प्लस जहाँ पे माइनस, 15 माइनस 3, तो 15 गुणे 3, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, तो 15 या 45 ठीक है। प्लस जो है वो मीन्स माइनस है, तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ इंटू क्या कर रहा है, इंटू मीन्स प्लस, तो ऑप्शन नहीं है इसमें। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम रिलेशनशिप, बुक का ऑथर से जो रिश्ता है, क्या रेन का फ्लड से है, लाइट का स्विच से है, नहीं, सिम्फनी का कंपोजर से है। कंपोजर ही क्या करता है, स्वर को मिलाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला है बताओ फिर से डॉट का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ द प्लेस, कहाँ पे है भाई बताओ, क्या क्या चाहिए हमको। एक तो ट्राइंगल चाहिए, एक तो क्या चाहिए हमको, एक तो ट्राइंगल चाहिए। ट्राइंगल तो मान लो मिल सकता है लेकिन इसमें नहीं है। एक तो ट्राइंगल चाहिए, दूसरा ट्राइंगल और स्क्वायर चाहिए, ये चाहिए आपका सर्कल, और ये हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा, बी। इफ द क्लॉक इज टर्न टू एन एंगल ऑफ 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 8:45 का मतलब ये हो गया कि घंटे वाली सुई यहाँ होगी, मिनट वाली सुई। अब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया, कितना मूव कर गया एंटी क्लॉकवाइज, 135, तो 90 और ये आएगा, तो नन ऑफ दीज लगा दो। फिर क्या लगा दो, नन ऑफ दीज। फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चन आर टर्म द नंबर सीरीज इज रॉन्ग, अच्छा गलत है। तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, तो आपने कहा सर 256, यहाँ कितने का डिफरेंस है 128, 256, 256, हाँ ठीक है। तो यहाँ कितने का डिफरेंस होगा, 72 का डिफरेंस होगा। तो 72 का 6 से 8 से 2 गया 6, तो 98 नहीं आएगा भाई। फिर आगे कितने का होगा, 36 का डिफरेंस होगा। फिर कितने का होगा, 18 का डिफरेंस। सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट है आपका। पहले 256, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, उस हिसाब जाएगा। फाइंड द ऑड निकालना, क्यूब, स्फेयर, सर्कल। देखो ये सिमिलर हैं, क्यूब स्फेयर सर्कल किससे सिमिलर है, क्योंकि इसकी भी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इसकी रेडियस एक ही होती है। क्यूबॉइड में सारे साइड्स अलग अलग होते हैं। रघु स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस इन हिज कार एंड ट्रेवल 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। 8 गया नॉर्थ, देन 6 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट। इसके बाद इधर क्या गया 6, 8 6, देन 10 किलोमीटर टुवर्ड द हिज राइट। यहाँ से आ गया 10, यहाँ क्या आ गया 10 टुवर्ड्स, देन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द राइट, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। यहाँ से क्या हो गया, फिर 4 यहाँ से इधर चला गया। ठीक है भाई, 4 चला गया। हिज राइट 4 किलोमीटर हिज लेफ्ट, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, अब यहाँ से 10 फिर नॉर्थ गया। अच्छा भाई, नॉर्थ चला गया। अब क्या करें, एंड फाइनली 4 किलोमीटर टुवर्ड्स हिज राइट, यहाँ से फिर इधर चला गया। अब क्या बोल रहे हैं, इन विच डायरेक्शन इज नाउ, उसकी जो दिशा है इस समय किधर है। यार इधर होनी चाहिए, तो उसकी जो दिशा है वो किधर है, उसकी जो नॉर्थ ईस्ट। ठीक तो है, नॉर्थ ईस्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
इन सर्टेन कोड लैंग्वेज केयर को ये लिखा है, केयर को लिखा है 3, 1, 18, 5, है ना भाई। तो क्या किया इसने, गुणा कर दिया क्या, 18 × 5 = 90, 270, ठीक तो है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, 1, 18, 5, 18 × 5 = 90, 360, 360। एक तरीके से और भी इसका आंसर बन सकता है, जोड़ के 10 गुना करने वाला भी काम यहाँ पे हुआ है, लेकिन 360 एग्जैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम रिलेशनशिप, सेलर का कंपास से वही रिश्ता है जो स्टूडेंट का एग्जाम से है, डॉक्टर का आला से है। प्लस मीन्स गोड़ा, तो भैया 16, पहले आ जाओ 16, डिवाइडेड बाई का क्या, डिवाइडेड बाई मीन्स प्लस, 64, माइनस मीन्स डिवाइडेड बाई 8, है ना, इंटू क्या है, इंटू मीन्स -4, और प्लस मीन्स क्या है, प्लस मीन्स ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, प्लस यहाँ कितना आएगा 8, -8, करेक्ट 16 आ जाएगा 16। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रेड को ये किया गया, मतलब चेंज किया गया RG को, तो EM से आएगा, EM कहाँ पे है, ये यहाँ पे है EM। नेक्स्ट और लास्ट 10, 11, 12, 13 मतलब M। तो ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन से हमने आपको मैथ्स और रीजनिंग के दोनों क्वेश्चन कराए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मॉडल पेपर वाकई आपकी आंख भी खोलेगा और साथ ही साथ आपके लिए एक तरीके से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में हमें कैसे प्रश्नों से रूबरू होना है। जय हिंद दोस्तों।